हाँ तो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 8 के लिए विषय विज्ञान में पाठ 9 विद्युत धारा एवं उसके प्रभाव। बच्चों, जो आपका पाठ 8 था वो पाठ 8 कोविड-19 के कारण इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। मैडम ने आपको पाठ 7 तक पढ़ा दिया है, उसकी PDF भी आपको भेज दी है। अब मैं आपको चूँकि ये चैप्टर फिजिक्स का है और थोड़ा 9th में और 10th में आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, इसलिए ये वीडियो मैं आपको अपने माध्यम से समझा रहा हूँ। देखिए, इस पाठ के अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है। पाठ परिचय में मैंने पाठ को 2 हिस्सों में बांट लिया है और ये वीडियो आपके 2 हिस्सों में आएंगी। पहली वीडियो आज बन रही है और अगली नेक्स्ट टाइम पर आएगी। तो देखिए, पाठ परिचय में मैंने क्या क्या टॉपिक किए हैं। विद्युत धारा एवं उसके प्रकार, आवेश, आवेश के प्रकार, विद्युत धारा के स्रोत, सेल और इनके प्रकार एग्जाम्पल सहित, फिर जनरेटर, घरों में प्रवाहित धारा, मेंस, विद्युत वाहक बल और विभवांतर। ये टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा, जरा ध्यान से सुनेंगे आप। विद्युत धारा पढ़ने से पहले आपको आवेश समझना चाहिए। बच्चों, जब वस्तुओं को रगड़ा जाता है, उनकी सतह आपस में टकराती हैं तो उन पर एक दूसरे पर विपरीत प्रकार का आवेश आ जाता है। ठीक, ये 2 प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ये टॉपिक आप पहले ही पढ़ चुके हैं कक्षा 7 में। तो देखिए, जिधर आवेश बहता है उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है, किंतु विद्युत धारा की एक सटीक परिभाषा होनी चाहिए। तो देखिए, हम यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग करेंगे, चालक तार। तो चालक तार जो हम बात कर रहे हैं, हम उन तारों की बात कर रहे हैं जिनमें से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो एक वर्ड आपको चालक तार बार बार परिभाषा में मिलने वाला है। ठीक, और एक बात करेंगे आवेश की, जो मैंने अभी आपको बताया। तो चालक तार में आवेश, और वह आवेश कितने समय तक बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, समय की बात करेंगे। ठीक, यहाँ पर तो आप देखिए परिभाषा बात करते हैं आपसे। बच्चों, मान लिया हमने एक चालक तार है AB, और इस चालक तार में समय T तक बैटरी के सिरों से इसे जोड़ करके हमने रख दिया। तो इस तार में, चालक तार में आवेश प्रवाहित होने लगेगा और आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सुनिए ध्यान से। किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जो है एमके पद्धति में कूलाम प्रति सेकंड या एम्पेयर होता है। अब देखिए, मैं इस पूरे सूत्र को और परिभाषा को समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। हमने जो है एक चालक तार ले लिया AB, और इस तार को मैंने बैटरी, ये साइन बैटरी का है, और हमने जो है इसको जोड़ दिया बैटरी से। एक हमने कुंजी ले ली, बटन। इन बातों को मैं अभी विस्तृत रूप से बताऊंगा, पहले आप केवल ये प्रारूप देखेंगे। तो बच्चों, इस कुंजी को बोलते बटन या इसके शो करते हैं। इस कुंजी के द्वारा इस पूरे मॉडल में विद्युत धारा का प्रवाह स्टार्ट या स्टॉप किया जा सकता है। तो बैटरी के धन सिरे से तो हमेशा ये ध्यान रखना है आपको, विद्युत धारा निकलती है और ऋण सिरे में बाद में प्रवेश कर जाती है। जिस सिरे से चालक तार को जोड़ा जाता है वह पहला सिरा बैटरी के धन सिरे से लिया जाता है, और चालक तार का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण सिरे से लिया जाता है। जिस दिशा में धारा बहती है उसके उल्टे दिशा में आवेश बहता है। तो आप ये समझ लीजिए, तार हमारे पास AB है, A से B की दिशा में धारा बह रही है I, और समय T लिया गया है। तो आवेश जो होगा वो B से A की दिशा में होगा। और फिर इस स्थिति में हम विद्युत धारा की परिभाषा को जब स्टडी करते हैं तो किस प्रकार से ये सूत्र तैयार होगा देखेंगे। मैंने आपसे कहा था, विद्युत धारा के लिए आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं।
तो आवेश प्रवाह, ये प्रवाहित आवेश बटे समय, दर मतलब समय की बात कर रहे हैं, किस रेट से किस समय के अनुसार आवेश बह रहा है। धारा को लिखते हैं हम आई से, आवेश से स्मॉल आई से या कैपिटल आई से लिख सकते हैं। आवेश को लिखते हैं क्यू से, इसे आप कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से लिख सकते हैं। चूँकि हमने यहाँ पर कैपिटल क्यू लिया है और आपके बुक में भी कैपिटल क्यू और कैपिटल आई दे रखा है, तो मैं इस मॉडल में भी आपको उसी प्रकार के संकेत लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए। और समय t, तो क्या सूत्र बन गया, आवेश बटे समय अर्थात I बराबर Q बटे T। जब मात्रा निकालते हैं तो मात्रक देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। मात्रक जो आवेश है, आवेश का मात्रक ले लेंगे। तो बच्चों आवेश का मात्रक याद रखना आपको कूलाम होता है। समय का मात्रक आप जानते हैं सेकंड होता है, तो कूलाम प्रति सेकंड ये मात्रक हो जाएगा। दूसरा एक मात्रक और होता है जिसे बोलते हैं एम्पियर, आपको याद करना है। कक्षा 9, 8, 8 के स्तर पर जितना मैं समझा रहा हूँ आपको उतना ही काफ़ी है। और राशि की बात करते हैं बच्चों, कुछ राशि ऐसी होती हैं, और राशि से पहले जब मैंने आपको राशि बताया तो पहले राशि समझिए राशि क्या होती है। भौतिक में अर्थात विज्ञान में वे सभी राशियाँ जिनका मापतोल किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है, उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार की होती हैं, सदिश और अदिश। सदिश में दिशा और परिमाण अर्थात किस को नाप रहे हैं, पैमाना कितनी बार आया है, ये बात सम्मिलित होती है। किंतु अदिश में केवल परिमाण पैमाने की बात होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो वैद्युत धारा एक अदिश राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है। ठीक है, अदिश। विद्युत धारा आपके यहाँ पर कंप्लीट होती है, किंतु विद्युत धारा में आपको एक पढ़ना है कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। बच्चों विद्युत धारा आपके दो प्रकार की होती हैं, प्रकार होते हैं दो, और दो में कौन कौन से, ए में बोलूँगा और एक बी बोलूँगा। ए प्रकार में आपकी आ जाएगी प्रत्यावर्ती धारा, और जो बी बोलूँगा मैं वो आ जाएगी आपकी दिष्ट धारा। बच्चों ये प्रत्यावर्ती जो धारा है इसे बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, AC। जनरली आप इसको A.C से जानते हैं, AC। जो हमारे घरों में ट्रांसफार्मर से बाहर से विद्युत धारा आती है, फ्रिज, कूलर, पंखा, बल्ब आदि जलते हैं, जिस धारा से जलते हैं उस धारा का नाम प्रत्यावर्ती धारा होता है। इसे हम अल्टरनेट करंट अर्थात AC के नाम से जानते हैं। अब आती है दिष्ट धारा, जिसे DC बोलते हैं, DC करंट, डायरेक्ट करंट। जब लाइट बाहर से आने वाली लाइट बंद हो जाती है, बाहर से आने मतलब जानते हो ट्रांसफार्मर से जो हमारे घर में रोशनी पैदा करती है, तो हम घर में उपस्थित बैटरियों का प्रयोग करते हैं, जैसे इन्वर्टर या और कोई साधन। उन साधनों से जो धारा हमें मिलती है उस धारा को हम दिष्ट धारा के नाम से जानते हैं। इंटर लेवल पर इनकी परिभाषाएं थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी। मूल बिंदु से अप एंड डाउन की बात चलेगी, बट वो बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो घरों में विद्युत धारा प्रवाह रुकने पर जो हमें अल्टरनेट रूप में, विकल्प के रूप में धारा चाहिए होती है वो दिष्ट धारा होती है, जैसे बैटरी या सेलों से हम यूज करते हैं। चलिए बात करते हैं आपकी आवेश हो चुका है, आवेश प्रकार हो चुका है। विद्युत धारा के स्रोत की बात करते हैं, हम कहाँ कहाँ से विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए विद्युत धारा के स्रोत हमारे पास विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं, जैसे सेल, सीसा संचायक सेल, लैक्लान से आदि। ये टॉपिक आपकी बुक में दिए हुए हैं और उनके बारे में मैं अभी भी आपको बताऊंगा। जैसे कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में हम किन किन सेलों की बात करेंगे। कुछ साइंटिस्ट थे
जैसे लेक्लांसे, डेनियल, बोल्टियर, इन्होंने 2 छड़ों को लेकर के एक विद्युत अवघट्टे में अर्थात एक सुचालक विलयन में जो आयन में टूट जाते हैं, विद्युत धारा का प्रयोग करके देखा था। विद्युत धारा प्रवाहित हो गई थी और बाद में उनका संचयन करना भी सिखाया था। तो उन्हीं के आधार पर हमने सेलों को बांट लिया गया है प्राथमिक और द्वितीय में। तो प्राथमिक सेल में आपके लेग्रांसे, डेनियल, बोल्टियर शुष्क सेल हैं। और बात करते हैं द्वितीयक सेल की, तो द्वितीयक सेल सीसा संचयक सेल जैसे निकल कैडमियम बैटरी, इन्वर्टर बैटरी, इनकी परिभाषा और होनी चाहिए। तो परिभाषा देखेंगे। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जो एक बार उपयोग में लाने के पश्चात उनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, अर्थात वे यूज एंड थ्रो होते हैं, उपयोग में लाए और उनको हमें दोबारा उपयोग में न लाने के लिए वजह से फेंकना पड़ता है। तो प्राथमिक सेल यूज एंड थ्रो सेल होते हैं। द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं अगर वो एक बार डिस्चार्ज हो जाएं, अर्थात उनका आवेशन जो हमारे पास था, एक बड़ा था चार्ज, एक था डिस्चार्ज। बच्चों चार्ज का जो हम यूज करते हैं वो आवेशन होता है, अर्थात आवेश संग्रह करना होता है। डिस्चार्ज जो हम वर्ड यूज करते हैं वो अनावेशन होता है या निरावेशन होता है, अर्थात उसके अंदर आवेश की मात्रा या कैपेसिटी समाप्त हो चुकी है, हमें दोबारा से उसको चार्ज करना पड़ता है। तो यहाँ चार्ज और डिस्चार्ज जो वर्ड बोल रहा हूँ मैं, आवेशन और निरावेशन की बात कर रहा हूँ। तो देखिए वे सेल जो एक बार उपयोग में लाने पर दोबारा आवेशित नहीं किए जा सकते, चार्ज नहीं किए जा सकते, प्राथमिक सेल होते हैं। जैसे कि लेग्रांसे, डेनियल, बोल्टियर शुष्क सेल। वे सेल जो एक बार उपयोग में लाने के पश्चात उन्हें दोबारा से चार्ज करके पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, उनको हम द्वितीयक सेल कहते हैं, द्वितीय या द्वितीयक सेल कहते हैं। और जैसे कि हमारे पास सीसा संचयक सेल, निकल कैडमियम बैटरी और इन्वर्टर बैटरी जो हम घर में यूज करते हैं। एक टॉपिक आता है जनरेटर। जनरेटर उत्पन्न करना और हिंदी में वर्ड इसका जनित्र। बच्चों कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जिनके द्वारा हम यांत्रिक ऊर्जा को अर्थात यंत्र को चलाकर विद्युत धारा उत्पन्न कर देते हैं। तो वे सभी यंत्र जिनके द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है, या हम क्या कह देंगे, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, वे सभी यंत्र जनरेटर की श्रेणी में आते हैं। जनरेटर माने उत्पन्न करना, और यहाँ पर जनित्र हम उसी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत धारा का प्रवाह करना। तो जैसे कि आपके घरों में एक शादी विवाह होता है या किसी आप शादी पार्टी में जाते हैं, अचानक बाहर से आने वाली लाइट जैसे ट्रांसफार्मर से आती है, ये गायब हो जाए या खराब हो जाए तो तुरंत क्या करते हैं हम, वहाँ पर हम जो है जनरेटर यूज करते हैं। तो वहाँ एक यंत्र होता है, यंत्र को घुमाते हैं, तब उससे कहीं जाकर के विद्युत धारा प्राप्त होती है। अर्थात हमने यंत्र को चला करके विद्युत धारा उत्पन्न की, जिसमें एक मोटर फिट होती है और चुंबकीय प्रभाव के कारण यहाँ पर ये घटना उत्पन्न हो जाती है, अर्थात विद्युत धारा हो जाती है। अब घरों में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होती है? बच्चों जो घरों में धारा प्रवाहित होती है, अच्छा ट्रांसफार्मर से हमारे मेन स्विच तक घर के अंदर आती है, वह धारा उसकी जो प्रबलता होती है वो 220 से 240 वोल्ट तक की होती है। इससे अधिक यदि धारा हमारे घर में प्रवेश हो जाए तो हमारे घर में जितने भी यंत्र लगे होते हैं वो सब खराब हो जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए हम फ्यूज तार का प्रयोग भी करते हैं। एक वर्ड आएगा आपके सिलेबस में, फ्यूज तार क्या होता है? फ्यूज तार कैसे होता है? तो फ्यूज तार एक ऐसा तार है जो कम गलनांक वाला और मिश्र धातुओं का लेड और सीसा, लेड और जस्ता मिला हुआ होता है, जो कि अधिक प्रबलता की धारा आने पर स्वतः पिघल जाता है। और हमारे घरों में जितने भी कनेक्शन होते हैं उनसे पहले ये लगा हुआ होता है। जब अधिक प्रबलता की धारा आती है तो यह अपने गलनांक को पाकर के पहले ही पिघल जाता है और सारे घर के हमारे जो यंत्र हैं वो सुरक्षित रह जाते हैं, खराब नहीं होते हैं, मतलब जान माल की हानि कम होती है। मेंस क्या होता है? मेंस घर में एक ऐसा मुख्य स्विच होता है जहां से ट्रांसफार्मर से आने वाली विद्युत धारा की एंट्री और वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे घर के अंदर सभी कमरों में। तो ये एक ऐसा
संयोजन केंद्र होता है जहाँ पर बाहर की धारा और घर के अंदर वितरित धारा के बीच में एक संबंध है, इसे मेंस कहते हैं। यदि घर में कोई लाइट में कोई खराबी आ जाती है तो सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ करते हैं, जिससे हमारे घर के यंत्र को बचाया जा सके या कोई दुर्घटना से हम बच सकें। हम उसी मेंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं जहाँ पर कट आउट लगे हुए होते हैं। आपके घर में भी ऐसा स्विच जरूर होगा। विद्युत वाहक बल क्या होता है? बच्चों, जो हम सेल पढ़ रहे हैं, तो चाहे प्राथमिक सेल पढ़ रहे हों चाहे द्वितीयक सेल पढ़ रहे हों, तो सेल का जो घोल होता है या जिस लिक्विड में या विद्युत अवघट्टे में, बच्चों मैंने एक बार बोला विद्युत अवघट्टे। विद्युत अवघट्टे क्या होता है? किसी धातु को जब उसी के लवण में घोल करके या लटका करके हम विलयन तैयार करते हैं, तो धातु और विलयन के बीच में एक धारा का प्रभाव बन जाता है। जो हमने लिक्विड यूज करा वो विद्युत अवघट्टे कहलाता है और जो धातु है वो इलेक्ट्रोड कहलाती है। तो हम विद्युत वाहक बल की बात कर रहे हैं, तो विद्युत वाहक बल की बात हम करें तो जो विद्युत धारा होती है उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है सेल के अंदर, अर्थात सेल के पदार्थ के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है और उसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध के कारण एक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल। हम इसे लिखते हैं E बराबर होता है W/Q। और W क्या होती है? ये हमारी रासायनिक ऊर्जा होती है और आवेश का अनुपात क्या होता है हमारे पास? विद्युत वाहक बल के नाम से जाना जाता है। विभवांतर की बात करते हैं। विभवांतर क्या होता है बच्चों? देखिए, हमने यहाँ बैटरी को इस तार से जोड़ा था, तो बैटरी के सिरों से जब तार को जोड़ा था, धारा प्रवाहित की थी, तो इन दोनों सिरों के बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे विभवांतर कहते हैं। अब विभव है क्या चीज़, ये पता होना जरूरी है। बच्चों, हमारे पास एक क्षेत्र है, हम इसे वैद्युत क्षेत्र मान रहे हैं, अर्थात इसमें आवेशों के कारण क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और एक हमारे पास एक आवेश यहाँ पर है, इस आवेश को हम धीरे 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 इस क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं किसी बिंदु तक। हमने बिंदु A मान लिया, तो इस आवेश को यहाँ तक लाने में हमें कुछ काम करना पड़ता है, ठीक? उस काम को हम W लिख दिया हमने। इस आवेश को हमने इसके बटने में लिख दिया। तो किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया जाता है और आवेश के मान की निष्पत्ति अनुपात को हम बोलते हैं विभव। चूंकि ये एक सिरा लिया हमने, एक बिंदु लिया है, तो विभव हो गया। यदि हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते हैं तो ये विभव दो बिंदुओं के बीच का अंतर होता है, विभवांतर। तो हम बोलेंगे सर विभवांतर डेल्टा बी से लिख देते हैं, डेल्टा W/Q से लिख देते हैं। बच्चों, इनका मात्रक होता है वोल्ट या जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। तो बच्चों, मैंने जो आज आपको टॉपिक समझाए हैं, ये टॉपिक आप सभी ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, और इसके बाद ये देखना है कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा है, रिवाइज करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए और शेयर कीजिए।